जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज आपके बीच फिर से एक नया टॉपिक। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बारे में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले क्या है कि द प्रोसेस इन योगा डिपेंड्स अपॉन गुडनेस इन पर्सनल कैरेक्टर एंड इन सोशल रिलेशंस। तो देखो दोस्तों, जो हमारा ये अष्टांग योग है ये किस चीज़ पर निर्भर करता है? हमारा चरित्र पर, सोशल रिलेशन पर, जो हमारे सामाजिक हमारे रिलेशंस हैं उन पर ये निर्भर करता है और ये हमारी गुडनेस को बढ़ाता है। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन द मेन लाइन सिस्टम ऑफ योगा, नेमली द योगा सूत्र ऑफ पतंजलि। ठीक है, तो क्या है इट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? ये हमारे जीवन की एक फर्स्ट रिक्वायरमेंट है सिस्टम ऑफ योगा, नेमली द योगा सूत्राज ऑफ पतंजलि। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पतंजलि का योगा सूत्र है। ठीक है, आगे इन द योगा सूत्राज 8 लिम्स और टूल्स और एड्स आर प्रेस्क्रिप्ड। तो इसमें क्या है, योगा सूत्र में 8 लिम्स है जो हमारे जीवन को उच्चतर तक ले जाते हैं। ठीक है, उच्च दिशा तक। आगे दीज आर समटाइम्स स्पोकन ऑफ एज स्टेप्स बिकॉज द कोर्स ऑफ योगा प्रैक्टिस इन ऑफन सेड टू एज अ रोड और पाथ और वे। दीज आर समटाइम्स मतलब दीज ये क्या है, एक स्टेप्स है। कैसे? जो हमें सही मार्ग दिखाता है और सही रास्ता दिखाता है। ठीक है दोस्तों, इट मस्ट बी नोटेड दैट योगा प्रैक्टिस इज वन बट इट कंसिस्ट ऑफ 8 लिम्स और पार्ट्स, दे आर फॉलोज। तो क्या है, इसमें 8 लिम्स है योगा के। ठीक है, जिनके माध्यम से एक आम आदमी अपनी पूरे जीवन को चेंज कर सकता है। तो 8 लिम्स कौन कौन से हैं? आपके आगे है यम, नियम, नंबर 3 आसन, नंबर 4 प्राणायाम, नंबर 5 प्रत्याहार, नंबर 6 धारणा, नंबर 7 पर ध्यान आता है और नंबर 8 पर आता है समाधि। ओके दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने ये 8 योगा के लिम्स अपने जीवन में उतार लिए तो मैं समझता हूँ कि वो अपने जीवन को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ओके दोस्तों, तो यम क्या है? एक्सटर्नल। तो यम से क्या होता है? तो आज बस इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है यम। यम क्या है? एक्सटर्नल डिसिप्लिन्स। क्या है? एक्सटर्नल डिसिप्लिन्स। तो इसमें हमारे 5 आते हैं। इसके भी 5 पॉइंट है यम के। कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, नॉन वायलेंस, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अहिंसा। आगे नंबर 2 पर आता है सत्य, बी ट्रूथफुल, यानी कि आदमी को हर वक्त सच का साथ देना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। नंबर 3 पर आता है अस्त्य, यानी कि ऑनेस्टी, ईमानदार। अस्त्य का मतलब है यहाँ पर ईमानदार, कि आदमी को ईमानदार रहना चाहिए अपने जीवन के प्रति और भगवान को साक्षी मानकर। ओके, नंबर 4 पर है हमारा ब्रह्मचर्य, मॉडरेशन ऑफ सेंसेस, मतलब जीवन की जो अच्छाइयाँ है उनको ग्रहण करना ब्रह्मचर्य है। ओके, और नंबर 5 पर है हमारा, ये यम के पॉइंट है 5, यम के 5 पॉइंट है। ठीक है, तो नंबर 5 पर आता है हमारा अपरिग्रह। तो अपरिग्रह क्या है? एटीट्यूड ऑफ नॉन पसेसिवनेस, मतलब एटीट्यूड ऑफ नॉन पसेसिवनेस मतलब आदमी को अपने अंदर कोई एटीट्यूड नहीं लाना चाहिए। ठीक है, हर प्रकार से सामान्य रहना चाहिए। तो ये हमारा हो गया यम के 5 भाग होते हैं। अब नंबर 2 पर है हमारा नियम। नियम होता है इंटरनल डिसिप्लिन्स। तो इसके भी 5 भाग हैं। कौन कौन से? सोच, संतोष,
तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। तो सोच, सोच से हम अपने शरीर की जो अंदर की गंदगी है उसको बाहर निकालते हैं। सोच, संतोष, संतोष कि हमें कितना धन मिला, कितना नहीं मिला, कितना कमाया, तो वो भी एक हमें संतोष करना पड़ेगा। तो वो कहाँ से आएगा? अंदर से आएगा। नंबर 3 पर है सोच, संतोष, तप कि हमें तप करना पड़ेगा। और तप कहाँ से करेंगे? हम अपने अंदर शरीर से, जो हमारे शरीर से ऊर्जा निकलेगी तो उससे ही हम तप करेंगे। तो ये क्या होगा? सोच, संतोष, तप। स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या होता है? स्वाध्याय क्या होता है? तो स्वाध्याय होता है हमारा स्टडी ऑफ द सेल्फ, मतलब खुद के बारे में जानना। ओके दोस्तों, अब सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय। अब नंबर 5 पर है ईश्वर प्राणिधान, मतलब सरेंडर ऑफ गॉड, कि सब कुछ हमें भगवान पर ही छोड़ देना। तो ये क्या है? सरेंडर ऑफ गॉड। तो क्योंकि भगवान से बड़ा तो आज के समय में कुछ है ही नहीं, ठीक है। आज के समय में क्या कि हर समय में जो है भगवान ही है, ठीक है। उसको सच मानो और अपनी मेहनत करो मन लगाकर, ठीक है। तो यम हो गया, नियम हो गया। अब नंबर 3 पर है आसन, पोस्चर्स, मेडिटेशन शीट। मतलब इससे क्या होता है? आसन से पोस्चर। देखो आज के समय में अगर किसी को पूछे कि योग क्या है, तो योग को सिर्फ आसन मानते हैं, आसन। लेकिन अगर हम योग को सही रूप में जाने तो योग के हमारे 8 भाग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसी को योग कहा गया है। लेकिन आजकल के जो युवा साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, तो वो सिर्फ योग को आसन मानते हैं, ठीक है। लेकिन ये गलत है। योग के 8 लिम्ब है और इन्हीं के माध्यम से योग किया जाता है। तो नंबर यम हो गया, नियम हो गया, आसन। आसन है पोस्चर, जो हम पोस्चर इंस्टाग्राम, फेसबुक पर डालते हैं, ठीक है, वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं, तो वो हमारा आसन है। नंबर 4 है हमारा प्राणायाम, ब्रीथ कंट्रोल। प्राणायाम से क्या होता है? हमारी जो सांसों की क्रिया है उसको कंट्रोल किया जाता है। नंबर 5 पर है हमारा प्रत्याहार, विथड्रॉल ऑफ सेंस। इससे क्या होता है? जो हमारी सेंस है, ठीक है, तो उसको विथड्रॉल किया जाता है, ठीक है। अब नंबर 6 पर है हमारा धारणा। धारणा क्या है? कंसंट्रेशन, मतलब किसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करना ही कंसंट्रेट है, ओके। अब नंबर 7 है हमारा ध्यान, मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन। तो इससे क्या होता है? ध्यान से कि हम किसी एक बिंदु को साक्षी मानकर उस पर ध्यान लगाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? मेडिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ओके। अब नंबर लास्ट पॉइंट है हमारा समाधि, यूनियन इंटीग्रेशन। समाधि वो चीज़ है जो एक बार आदमी इसमें आ गया तो वो मुक्ति के द्वार को पा सकता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन ऑफ अष्टांग योग के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।